नवरात्रि के बाद कलश में रखे नारियल और चावल से करें ये उपाय, बनी रहेगी सुख समृद्धि, माँ दुर्गा होंगी प्रसन्न, मनोकामनाएं कर देंगी पूरी। मित्रों, जय माता दी। हर हर महादेव, जय बजरंग बली। दोस्तों, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार एवं भक्ति की शक्ति को बढ़ावा देने के लिए अपने इष्टदेव का ध्यान प्रतिदिन करें और कमेंट में अपने इष्टदेव का नाम लिखें। साथ ही हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमें भी सहयोग देते हुए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक एवं अन्य लोगों के साथ शेयर करें। अब आपके बहुमूल्य समय की कद्र करते हुए जानकारी शुरू करते हैं, तो सुनिए। नवरात्रि में जिस श्रद्धापूर्वक कलश स्थापना होती है, उसी तरह इसे हटाना भी जरूरी होता है। यदि आप गलत तरीके से नारियल हटाते या प्रयोग करते हैं तो इससे इसका अपमान होता है। ऐसे में आपको नवरात्रि में किए गए पूजा व्रत का फल नहीं मिलता है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के बाद कलश में रखे नारियल और चावल का क्या करना चाहिए। साल में मुख्य रूप से साल में 2 बार माता के नवरात्र मनाए जाते हैं, जिसमें से चैत्र महीने की और अश्विन महीने की शारदीय नवरात्रि होती हैं। मान्यता है कि चैत्र नवरात्र राक्षस महिषासुर पर माता दुर्गा की जीत का प्रतीक माने जाते हैं। इस दौरान लोग अपने घर में चावल और नारियल रखकर कलश स्थापना करते हैं और 9 दिनों तक अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि कलश स्थापना के दौरान रखे जाने वाले नारियल और चावल का क्या किया जाए, उनका किसी तरह का कोई अपमान न हो और न ही आप पाप का भागीदार बने। शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के महापर्व के दिन शुरू हो गए हैं। नवरात्रि में पूरे 9 दिन पूजा पाठ के साथ व्रत रखा जाता है। दरअसल नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान भक्त शक्ति की देवी माँ जगदम्बा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना या घट स्थापना के साथ इसकी शुरुआत होती है। इस दौरान एक नारियल रखकर कलश स्थापना या घट स्थापना होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के बाद इस नारियल का क्या होता है? हालांकि इस तरह के सवाल कई लोगों के मन में होते हैं। नवरात्रि पूजन के समय कलश स्थापना पूजा का ही एक हिस्सा माना जाता है। कलश के माध्यम से भक्त माता दुर्गा का आह्वान करते हैं और उनके घर में विराजने की प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कलश स्थापना पूजा शुरू करने का संकल्प है और काम को सफलतापूर्वक पूरा करने का संकेत है। कलश स्थापना में मुख्य रूप से नारियल रखा जाता है और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो कलश स्थान को अधूरा माना जाता है। कलश स्थापना में रखे नारियल का क्या करें? पूजा स्थल पर रखें। नवरात्रि में स्थापित किए गए नारियल की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई लोग नवरात्रि समाप्त होने पर नारियल गलत तरह से हटाते या प्रयोग कर लेते हैं। ऐसा करने से उन्हें 9 दिन की पूजा का फल नहीं मिल पाता। बता दें कि कलश पर रखे नारियल में माता रानी की विशेष कृपा होती है। ऐसे में नवरात्रि के बाद इस नारियल को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर पूजा स्थल पर रखें। ऐसा करने से मां प्रसन्न होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। प्रसाद के रूप में खाएं। नवरात्रि में स्थापित कलश के ऊपर रखे नारियल को 9 दिन बाद विधि विधान से हटाना चाहिए। इसके बाद इसको आप नदी या बहते पानी में प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर बेहतर होगा कि आप इसको प्रसाद के रूप में कन्याओं को बांटें और स्वयं भी खाएं। ऐसा करने से आप मां से सुख समृद्धि पा सकते हैं। कलश के नीचे रखे चावल का क्या करें? जब हम माता का कलश रखते हैं तब उसके नीचे चावल रखना जरूरी माना जाता है और पूजन के बाद इस चावल के कुछ दानों को पूरे घर में छिड़क देना चाहिए। दरअसल ये चावल आपकी समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं और घर की आर्थिक स्थिति ठीक रखते हैं। घर के हर एक कोने में चावल छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है और खुशहाली बनी रहती है। चावल के कुछ दाने अपने पास में रखें और कुछ को अनाज के साथ मिल दें, इससे कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। बचे हुए चावल को माता दुर्गा की मूर्ति के साथ विसर्जित कर दें। चावल भी प्रवाहित करें। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के बाद पूजा की सामग्री को जल में प्रवाहित करना सबसे उत्तम माना जाता है, चाहे वह नारियल हो या फिर कलश के नीचे रखे चावल। नवरात्रि के बाद सभी को जल में प्रवाहित जरूर करना चाहिए। दरअसल ऐसा करने से कोई दोष नहीं लगता और पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है।
तो दोस्तों ये थी आज की कुछ विशेष जानकारी। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।